सरकार बदलनी है इस बार। सरकार बदल देंगे। और क्या, लोकतंत्र के साथ हैं एकदम। लोकतंत्र के साथ में बीजेपी। आप किसके साथ में भैया? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार युवाओं के दिल की धड़कन बन गया कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार बहुत स्कॉलर है, ठीक। मनोज तिवारी का नचनिया बना बजनिया दिया। और राम मंदिर से आपको खाना मिल रहा है क्या? राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बाद में काम कुछ करते नहीं। ये कह रहे भाजपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं। भाजपा चाहिए हमें तो। मोदी और योगी चाहिए और नहीं। मोदी पसंद है ना? हाँ। देखो कह रहे मोदी पसंद है। अपनी मोदी का पास कम बताना। मोदी पाँच कहाँ? मोदी दो। मोदी काम नहीं मालूम है। मोदी काम नहीं मालूम है। भाई बताएंगे मेरे बड़े हैं। आपको नहीं मालूम है? जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक नहीं मालूम है। बस मोदी भाई हर बात में मोदी। हर बात में मोदी। कुछ आता जाता भी है या मोदी? अरे झूठे में ऐसे ऐसे अजूबे आते हैं। कितना अजूबा होता है भैया? मोदी अजूबा पता है ना? 6-7 अजूबा है। 8वां अजूबा देखना है। 81%, 81 करोड़ लोग राशन उठा रहे हैं। 81 करोड़ लोग, 2/3 लोग गरीब नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़, आप कह रहे हैं 81 करोड़ है, देख लीजिएगा डाटा। मोदी जी 80 कहते हैं। ये तो मोदी गलत या आप गलत, दोनों में से कौन गलत है? बात मोदी गलत या आप? कहना चाहता हूँ, आप बोलिए यहाँ खड़े हैं। 10 किलोमीटर आगे कोई खड़ा है और आगे 10 किलोमीटर जाना है। यहाँ से आपके 20 किलोमीटर है और जहाँ पे खड़ा है वहाँ से 10 किलोमीटर। पहले कौन पहुँचेगा? पहले वही पहुंचेगा। यहाँ पे अगर पैदल जाएगा तो, अगर हम ऑटो से जाए तो आगे ऑटो से पैदल ही जाना है। वो पहुँचेगा ना। आरक्षण इसीलिए लागू किया गया था। आपका पॉइंट गलत है। इक्वल कोई मुद्दे नहीं है, उन्होंने ना कोई काम किया है, नहीं कुछ है। वो बहुत बुरी तरह बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। हर 5 साल पे बदलनी चाहिए। अमित शाह क्या छक मराने के लिए 5 साल से गृह मंत्री बने हुए हैं, जबकि उसके ऊपर कोई आरोप रहता है तो उसे जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों जेल सिर्फ फाइल लगा रहे हैं? वो टुकड़े गए प्रूफ है इसके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। मैं मौजूद हूं कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट पर। यहाँ पे जनता का क्या है हाल? क्या मनोज तिवारी से जनता खुश है या नाराज? सीधा जानने की कोशिश करते हैं। इस बार चाचा कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी को? कन्हैया कुमार जी को। कन्हैया कुमार के साथ में हैं। जी हाँ। मनोज तिवारी ने कुछ काम किया है? मनोज तिवारी तो बस बोलते हैं, काम वाम नहीं करते हैं कुछ। सिर्फ बोलते हैं वो। हाँ, जो बोलता है वो करता है? नहीं करता। वो नहीं करता। नहीं करता। जो गरजता है वो बरसता वो नहीं। बरसता नहीं है। और भी लोगों से क्या लगता है भैया? भाई साहब कन्हैया कुमार को बिल्कुल वोट देंगे। कन्हैया कुमार को बिल्कुल वोट देंगे। बिल्कुल सरकार बदलनी है इस बार। सरकार बदल देंगे। और क्या, लोकतंत्र के साथ हैं एकदम। लोकतंत्र के साथ में बीजेपी। आप किसके साथ में भैया? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार युवाओं के दिल की धड़कन बन गया कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार बहुत स्कॉलर है, ठीक। मनोज तिवारी का नचनिया बजनिया है, वो क्या है वो? अरे भाई सब लोग नचनिया उसको काहे कहते हैं? कितना पढ़ा लिखा है मनोज तिवारी? और हमको क्या मालूम? बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसका बस ठुमका लगाना है और कुछ नहीं जानता है। ठुमका लगाना आता है बस। कन्हैया कुमार है कि सारा चीज जनता समझता नाराज है बहुत। 10 सालों में कुछ किया नहीं उसने। वहाँ एकदम फेलुअर गवर्नमेंट है। क्या है? फेलुअर गवर्नमेंट है। इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ गवर्नमेंट नहीं किया, टोटली फेलुअर है। फेल हो गया। हाँ, इकोनॉमिक फ्रंट पे उसका देख लो, कुछ तो भी इस मिलाकर बार कन्हैया पास होगा। 100% जीतेगा। आप लोग कन्हैया कुमार के हाँ, साथ? एकदम डेफिनेटली। आप हम का साथ भी ना यार। आप किसी के साथ? किसी साथ भी ना भाई। वोट नहीं है इनका। वोट नहीं काटना यार, वोट भी काटनी यार। कन्हैया कुमार को पसंद करते हैं आप? भाई हम देखा ना, पसंद कैसे करेंगे यार। मनोज तिवारी को तो देखा है। हम वो देखा यार, पसंद करते हैं उसको? सपोर्ट में किसी की नहीं भाई यार। जी कोई खान नहीं दे रहा, किसी सपोर्ट में नहीं भाई हम। कोई काम नहीं कर रहा है, ना बेरोजगार है। भाई बेरोजगार है, अपना पी चला रहे हैं मस्ती आराम से। जी पी चला रहे हैं अपना, देखो। और बस क्या लगता है भैया, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? देखो, वैसे मैं सपोर्ट तो कन्हैया कुमार को करूंगा, मनोज तिवारी को। बट मैं दिल्ली में रह रहा हूँ नहीं दिल्ली का, यूपी से हूँ। बट परिवर्तन चाहता हूँ। परिवर्तन चाहते हैं? बदल देंगे सरकार। हाँ, सरकार बदल। नाराज का है? देखो, कुछ किया नहीं है सरकार ने आज राम तक। मंदिर बना दिया। और राम मंदिर से आपको खाना मिल रहा है क्या? राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है, बनना चाहिए। बट किसी की आस्था के साथ नहीं खेलना चाहिए। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बाद में काम कुछ करते नहीं। ये कह रहे भाजपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं। भाजपा चाहिए हमें तो। मोदी और योगी चाहिए और नहीं। मोदी पसंद है ना? हाँ। देखो कह रहे मोदी पसंद है। अपनी अपनी पसंद होती है, उनको मोदी पसंद है। मोदी और योगी, योगी सबका बाप है इनका। नहीं देखियो, सबका बाप कैसे हो सकता है? हाँ, आ जाओ राजनीति में, तोड़ दो योगी को, पीएम बनाओ बगैर, पता चल जाएगा। भाई मेरी साथ मोदी जी का 5 काम बताना। मोदी 5 काम। मोदी दो। मोदी काम नहीं मालूम है? मोदी काम नहीं मालूम है? भाई बताएंगे मेरे बड़े हैं। आपको नहीं मालूम है? जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं बोलूँगा। आपको नहीं मालूम है? आगे ये काम नहीं मालूम है आपको? क्या?
काम नहीं मालूम है, बस मोदी भाई मोदी हर बात में मोदी, हाँ हर बात में मोदी। कुछ आता जाता भी है या मोदी? हाँ। अरे झूठे में ऐसे ऐसे अजूबे आते हैं। कितना अजूबा होता है भैया? मोदी मोदी अजूबा पता है ना, 6-7 अजूबा है, 8वां अजूबा देखना है, अभी गया है। आपको क्या लगता है भैया, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार? हम तो कांग्रेस ने कह रहा हैं। कांग्रेस कन्हैया कुमार के? हम तो हरियाणा से है ना। अच्छा, तो कांग्रेस से। हाँ, क्या लगता है भैया, जी मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? जी हमारी तरफ से कोई भी बन जाओ, कोई भी बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। मनोज तिवारी ने कुछ काम किया इधर? जी हमें मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं है? नहीं जी। मनोज तिवारी ने कुछ काम ही नहीं किया। क्या होगा हमें कोई फायदा नहीं, हम यहाँ रहते ही नहीं, हम बाहर रहते हैं, जो रहते होंगे उनका फायदा होगा। जी। तो क्या सोचते हैं कि इस बार सरकार तो जा रही है? हाँ, सरकार में परिवर्तन होना चाहिए। देखो कुछ किया नहीं है युवाओं, देखो इधर आइए आप, इधर आइए, काम बताइए। सभी हुआ है, सभी कह रहे भाई कुछ काम होता है, खत्म होगी, सब कुछ सही है। हाँ, रोजगार और मिल गया, रोजगारी हमें मिल रही है, मिल गया रोजगार, मिल गई। 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं मोदी। रोजगारी मेरे, मैं तो काम करता, मुझे तो कुछ लेना ही देना नहीं, मुझे तो काम ही करना है, मुझे तो रोजगारी रोज मिल रही है। देश से मतलब नहीं है, कोई देश से कोई मतलब नहीं मुझे तो बस। देखिए मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। जो देश की बात नहीं करता है उससे मैं बात ही नहीं करूंगा। आप बताइए भैया, देश ही तो जरूरी है ना, देश की बात करना? क्यों नहीं जरूरी है? अगर भारत में पैदा हुए हैं तो भारत की बात तो करना पड़ेगा। भारत की करनी चाहिए। हर चीज राजनीति से है। यस। मनन करो राजनीति तय करता है, पंखा चला के सो वो भी राजनीति तय करता है। वो कह रहे हैं हमारे लिए देश ही जरूरी। देखो उनको कुछ पता नहीं है, कुछ लोग अंधभक्त हैं। हाँ, उनको बस दिखाई देता है कमल का फूल, उन्हें ये नहीं पता है कि जीवन में कुछ डेवलप होना चाहिए या कुछ नहीं होना ये नहीं चाहिए। पता है कि हमारी यहाँ की जो कौमी क्या होती है वो इतनी पीछे चली गई है। जीडीपी ये अभी लोगों को तो भाई ये है कि आप अभी जस्ट बोल रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट के कुछ काम है, बताइए। देखिए हर गवर्नमेंट में कुछ नाकामियाँ कुछ पॉजिटिव होती है। बिल्कुल। हम अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करें, हाँ। 2014 के पहले मोदी गवर्नमेंट नहीं थी पूर्ण बहुमत से। 2013 में मनमोहन सरकार थे, तो उसके पहले हम लोग को राशन मतलब यूनिवर्सल पे मिला जाता था। उस राहुल गांधी ने NFSA एक्ट पारित किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, WTO के खिलाफ था। उसमें अंबर सब्सिडी होता है, उसका उल्लंघन किया गया था। तो फिर ये अमेरिका कह लो तो ये लोग मतलब बाधित हुआ। तो फिर मोदी गवर्नमेंट आया ना, तो इसको हमेशा के लिए परमिट किया गया और 2028 तक सभी लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड योजना से मैक्सिमम जो एलिजिबल हैं उसको मुफ्त में इलाज मिला जाए। एक ही नंबर से 7 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था, मालूम है भैया? हर चीज में कुछ नाकामियां होती है, आप केवल नाकामियां देखेंगे, पॉजिटिविटी है तो आप केवल नेगेटिव पक्ष। आपने राशन बोला, हमने बोला नहीं। हाँ? राशन नाम गिनवा रहे, हमने बोला राशन में भी नाकामियां हैं। आप जो एलिजिबल नहीं वो भी उठा रहे हैं, हाँ। उनको हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। लगभग 81%, 81 करोड़ लोग राशन उठा रहे हैं। 81 करोड़ लोग, 2/3 लोग गरीब नहीं है। मोदी जी कह रहे 80 करोड़, आप कह रहे 81 करोड़। मसला अरे 81 करोड़ है, देख लीजिएगा डाटा। मोदी जी 80 कहते हैं, ये तो मोदी गलत या आप गलत, दोनों में से कौन गलत? बात मोदी गलत या आप गलत? मेरा इंटेंशन समझिए। 1 करोड़ इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसके बाद बोल रहे हैं भारत विश्व में 5वीं। हाँ भाई, हर हफ्ते वो बोलते हैं कि हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटी खोल दी हर हफ्ते हम ये कर। भैया विश्व में नंबर 1 भारत की जनसंख्या है ना। 5 किलो अनाज में अभी आप 5 किलो अनाज की वो उम्मीद कर रहे हो? अरे तुम राशन पे, अरे खुद के इतना काबिल बनना चाहिए कि 5 किलो नहीं 50 किलो खरीदने की औकात रखनी चाहिए। 2014 के पहले राहुल गांधी लाए, NFSA एक्ट लाए राहुल गांधी। सभी देखिए, वोट पाने के लिए कोई गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस को घर कच्चा मिला था, उसने आपको पक्का दिया। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना चलाया जा रहा है, श्री अन्न योजना चलाया जा रहा है, ताकि गरीब को रोजगार योजना कब चलाया जाएगा? भैया रोजगार के लिए PM कौशल योजना है, जिसके माध्यम से रोजगारों को स्किल देकर। भाई गुरुद्वारे वाले वोट दे दे, रोटी तो वे भी दे, में रोजगार चाहिए ना। ये कह रहे हैं गुरुद्वारे वाले को वोट दे दो, वो भी रोटी दे रहा है। नहीं देखिए, रोजगार भी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। PM कौशल योजना क्या है? 2 करोड़ रोजगार का वादा था, जो वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कुछ वादे वो मुकर चुके हैं, बट मैक्सिमम फुलफिल किए। 15 लाख आया, 15 लाख। देखिए गंगा साफ हुआ, गंगा साफ हुआ, जो मैं पूछ रहा हूँ आप बताइए। आप देखिए, आप स्मार्ट सिटी बना, आप देखिएगा हर नमामि गंगे की शुरुआत हुई। हमारे में बात सुनिएगा। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठा, अरे बैठने वाले की उतर गई। अरविंद केजरीवाल बोले थे पहाड़ी, जिसमें बैठता है उसी की महंगाई बढ़ी हुई है। रोडवेज वगैरह में वो कर पाता है सफर बेचारा। अरविंद केजरीवाल बोलते ना कि जो पहाड़ कचरा पहाड़ है उसको समाप्त किए।
आदमी का बोले सर कि भ्रष्टाचार मुक्त करते हैं, दिल्ली में किए। देखिए हर सरकार में कुछ नाकामियां होती है, आप पॉजिटिव को देखेंगे। उसे काम करने कहाँ दिया जा रहा है? केजरीवाल को नहीं करने नहीं दिया जा रहा है, जेल में डाल दिया। देखो बीजेपी का काम सिर्फ एक काम है, वो विपक्ष को खत्म करना चाहता है, तानाशाही लाना चाहता है। जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आता लगभग 15 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वो विपक्ष को प्रोत्साहन कर रही थी। हर गवर्नमेंट ना विपक्ष कर रही थी। बीजेपी सिर्फ एक ही काम करती है, मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, चाहे कोई भी आप चुनाव उठा लो, बीजेपी का सीधा मुद्दा है कि विपक्ष को खत्म करो, केस वेस लगे हों उसको जेल में डालो, बाकी का और कोई इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान भाई ये मुद्दा नहीं है उनके पास। अच्छा हिंदू मुसलमान के बाद आप समझदार है ना, आप उसको वोट मत दीजिए। पहले चढ़ के बाद बीजेपी की असलियत पता चल गई कि उसकी क्या है। देखो बाद में आने के बाद उन्हें आना पड़ा हिंदू मोमडन पे, इससे पहले अपने काम पे कभी वोट मांगा उन्होंने लगा दिया कि भाई मुसलमानों को अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया, मुसलमान तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र नोच लेंगे, तो अपनी जमीन जायदादें दे देंगे उन्हें। इतने सालों से लेते आ रहे हैं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। क्या कह रहे हैं? आप कामयाबी गिनाने की बात करते हैं कि बीजेपी सर कुछ काम नहीं किया। इससे पता होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी से पहले कितने एम्स थे, कितने एम थे, अभी कितने एम्स हैं? एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, अटल बिहारी दूसरा बीजेपी एम्स बनाया, यमुना एक्सप्रेसवे, इतना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। कोई भी देश में आधारभूत करना चाहता है। आप नीचे रखो भाई, किसी को हम गलत नहीं बोल सकते, हर सरकार में कमियां होती है, लेकिन काम की बात करते हो तो और भी चीजों पर, सिर्फ आप बेरोजगारी पे जाते हो, बाकी चीजों पर तो देखो। बेरोजगारी की बात करते हो, कांग्रेस का क्या गारंटी देते हो कांग्रेस आके सबको रोजगार दे देगा? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उससे पहले भी वो सरकार जीता है ना, कितने क्या क्या वादे किए थे, पूरा हुआ तक? कहाँ सरकार केंद्र में? ओ भाई चाचा कह रहे मोदी ने काम किया। अच्छा कांग्रेस कितने सरकार में था भाई, इधर बताना, कांग्रेस कितने साल राज नहीं किया है? सरकार किया है, अरे सरकार ही नहीं रहा है। मोदी ने काम किया होता तो ये IAS के बच्चे बेरोजगार नहीं घूम रहे होते, काम नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, किसी बच्चे को नौकरी मिल रही है। अच्छा 2014 के बाद किसी को नौकरी मिली है? आते हैं और शाम को पता चलता है कि लीक हो पता है हजार बोलूंगा, फार्म भर रहे हैं। एक मिनट लीक पे बात बोलूंगा मैं। देखो एक बात इन्होंने बोली कि कांग्रेस, आपने बोली कि कांग्रेस अगर आती है तो क्या प्रूफ है वो जॉब देगी, अगर बीजेपी आती है तो क्या प्रूफ है 10 साल में नहीं दे पाई, तो अब क्या कुछ नहीं देगी। परिवर्तन के बाद ही कोई कुछ काम करता है, उससे पहले कोई नहीं करता है। अब यही देखो पेपर लीक की बात कर, एक बात शब्द बोलूंगा मैं, पेपर लीक या भ्रष्टाचार पे यहाँ बड़ी बड़ी लोग बात करता है, मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे देना, पेपर लीक होता है कौन, उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार को हम देते हैं। देश कोई भी देश, सरकार किसके भरोसे चलती है? सरकार और पब्लिक दोनों का बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पेपर खरीदने के पैसा हम देते हैं, अगर हम ना दें पेपर क्यों लीक होगा? भ्रष्टाचार की बात करते हो, अरे भाई ऊपर के पेपर हम देते हैं, पेपर जो खरीदता है वो भी तो, अगर जो पेपर कोई खरीद रहा है ना वहाँ से, वो भी तो, अगर उसका भी तो पॉलिटिक्स में कोई स्रोत होगा। मैं पब्लिक, चलो मैं आम आदमी हूँ, मैं भी तो खरीद सकता हूँ जाके। पॉलिटिक्स में स्रोत होने की बात कर रहे हैं। नियम बनाया कि हम जेल में डालेंगे, ये जुर्माना लगवाएंगे, कुछ हुआ? यूपी पुलिस ये अंग्रेजों की सरकार है, अंग्रेजों जैसा राज कर रही है। फूट डालो और जो करके गए ना, फूट डालो और राज, देश पे राज करो, वैसे ये सरकार है। फूट डालो, जातिवाद बनाओ, बेरोजगारी फैलाओ, कांग्रेस कर रहा है, बेरोजगारी फैलाओ, बेरोजगारी। बीजेपी जात धर्म करता ना, तो भाई उज्ज्वल गैस किसको मिलेगा? जातिवादी बोल रहे बीजेपी कर रहे, कांग्रेस कर रहा है। कास्ट सेंसस कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहे, कांग्रेस कर रहा है। बोल देता बीजेपी कर, जातिवादी कर, भाई कास्ट सेंसस कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहे, कांग्रेस कर रहा है। क्या है हिंदू, क्या ये बात कर रहा है? जातिवादी कांग्रेस कर रहा है। ऐसे कास्ट सेंसस देखिए कौन कराने का बात करता है? कास्ट सेंसस करना तो आपको जो जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या बोले? क्यों नहीं भाई, जाति हटा ही देना चाहिए, जाति करना ही नहीं चाहिए, सीधा हटा देना चाहिए। जातीय जनगणना होनी चाहिए ना? क्या बोले? पता चलना चाहिए कि कौन किस। नहीं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे कैसे नहीं होना चाहिए? इतना पॉपुलेशन है इसका, हिंदू मुस्लिम वो कर सकता है भाई, तुम उसमें कितना बांटोगे? जाति जनगणना हिंदू में होना चाहिए तो मुस्लिम में भी होना चाहिए, सब में होना चाहिए। लेकिन जाति ये जो रिजर्वेशन ये सब भी जो है कास्ट के बेसिस पे क्यों? आप आरक्षण के विरोधी हैं? हम आरक्षण के विरोधी हैं। सीधा क्या नाम है? सौरभ पंडा है, हम खुद जर्नलिस्ट का बेटा है, मेरे बाप खुद हिंदुस्तान का रिपोर्टर बता रहा हूँ। तो आप आरक्षण का विरोधी? हम आरक्षण का विरोधी है। जैसा जिसके पास कैपेसिटी रहेगा वैसा वो पोस्ट लेगा, सीधा बात है।
एक चीज बताइए, बोलिए ना भैया। बताइए, आप यहाँ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं, ठीक है। एक आदमी जीटीपी मेट्रो पे खड़ा है, ठीक है, और आप यहाँ से भाग रहे हो, जीटीपी वाला वहाँ से भाग रहा है। विश्वविद्यालय पहले कौन पहुँचेगा, जीटीपी पे जो खड़ा है वो, या आप? हमको नहीं, अगर मेरे यहाँ से दूर है तो हमको हेलीकॉप्टर से बैठा लेके जाएगा क्या? आप पहले आप लेके जाइए क्या? बताइए, आप पहुँचेंगे, जीटीपी वाला पहुँचेगा? भाई हमको पता ही नहीं कितना दूर में हम, आपको पता ही नहीं है? हमको अरे भाई वो नहीं पता, अबे वो नहीं बोल रहा मैं यहाँ से आप कॉलेज का जो बात करो कितना दूर है, मैं जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, आप यहाँ खड़े हैं, 10 किलोमीटर आगे कोई खड़ा है, ठीक है, और आगे 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, यहाँ से आपके 20 किलोमीटर है, ठीक है, जहाँ पे खड़ा है वहाँ से 10 किलोमीटर, पहले कौन पहुँचेगा? पहले वही पहुँचेगा। अगर पैदल जाएगा तो, अगर हम ऑटो से जाए तो आगे ऑटो से पैदल ही जाना, वो पहुँचेगा ना। आरक्षण इसीलिए लागू किया गया था, आपका पॉइंट गलत है, इक्वल, आपका पॉइंट गलत है, संविधान बराबर, आपका पॉइंट गलत है, आप एग्जाम्पल गलत है। इक्वल हुआ, आरक्षण दिला से इक्वल हो गया। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नहीं पहुँचना भी, सुनिए आप हमको बोले मेरे लिए 20 किलोमीटर है, उसके लिए 10 किलोमीटर, तो पहुँचना हमको भी, उसको 15, इसमें ये क्या करना है? तो बराबरी के लिए आप दोनों एक साथ जोड़े, जिसमें दम है उसमें पहुँचेगा, वो उसका वो लंगड़ा है। आप बोलिए हम पैदल जाएंगे, कौन आगे पहुँचेगा? नहीं सुनिए, आप बोले वहाँ से 10 किलोमीटर, मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर है, अगला अगले बगल लंगड़ा है, वो पहुँचेगा 10 घंटा में, हम पहुँचेंगे 1 घंटा में, हम पहुँचेंगे। आरक्षण दिया गया जो पिछड़ा था, हम जानते हैं आरक्षण दिया गया था, लेकिन 15 साल के लिए उसको हटाना भी था आरक्षण को। आरक्षण कितने साल के लिए था? आरक्षण कितना? तो बताइए ना, अम्बेडकर बोले कब हटा रहे हैं रिजर्वेशन को, कब हटा रहे हैं? 15 साल के लिए था ना। अब अम्बेडकर जी को मानते हैं ना, हम बोलते हैं जिसके अंदर दम, अमेरिका में रिजर्वेशन है क्या, हम बोलते हैं कि अब बेटा तुम ये पोस्ट ले लो, ऐसा होता है क्या? तो आप चाहते हैं आरक्षण खत्म? आरक्षण जो खत्म होगा तब कंट्री डेवलप होगा, सीधा बात है। जिसके अंदर दम रहेगा वो लेगा पोस्ट। कास्ट वाइज मत करो, आर्थिक में करो, जो जरूरत कर्नाटक में क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे आराम से बात कीजिए, अरे आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। आरक्षण कुछ खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। उनका कर दो, उनका पर्सनली खत्म करवा दो। उसको भी अभी आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण बताइए, आरक्षण का मतलब ये क्या कि आपका परिवार आपका आरक्षण मिल रहा है, अगर आपके घर में IAS बन गया, अब आपको आरक्षण की जरूरत है? जरूरत है? अरे भाई वही सरकार, फिर सरकार वाली बात, आपको जरूरत है? मेरे पास सवाल का जवाब दो, जरूरत है आपको? मैं जर्नल हूँ। अब भाई तुम बात करो, यहाँ जर्नल आगे फिर वही बात की बात हो रही है। मान लो मैं ही हूँ ST हूँ, मुझे IAS मेरे घर में बन गया, अब तो मैं पूरे परिवार को अपने ऊपर ले जा सकता हूँ। भाई मैं संविधान के लिखे हुए को नहीं बदल सकता नहीं, तो भाई मेरा ही कहना है कि आरक्षण दो, जातवाद कास्टवाद खत्म करो, आरक्षण दो आर्थिक स्थिति पे, बड़ों में भी गरीब है, छोटों में भी गरीब है, सबको बड़ा। और जिसको एक घर में आरक्षण मिल गया उसको दोबारा मत दो, जो तो ऑलरेडी हो चुका है भाई, वो ऑलरेडी हो गया, आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। तो बताओ, आरक्षण, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं, लेकिन आरक्षण का भी सही टाइम पे होना चाहिए। देखिए छोड़िए, वो सबका अपना अपना है, हम नहीं कहते। नहीं, ये भैया ने बहुत सही कहा था कि आर्थिक स्थिति पे उसके बेस पे होना चाहिए। देखो आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। गरीब नहीं है, हर देखो भाई, हर एक कास्ट में गरीब है, उसको क्या गरीबी, गरीब जनरल कास्ट में है, गरीब है फिर भी मर रहा है वो, क्यों? क्योंकि जनरल कास्ट में है, वो जनरल कास्ट में मर रहा है ना भाई। दो हम नहीं कर रहे, किसी कर रहे, दो सबको आर्थिक। देखिए भाई, फिर आरक्षण पे नहीं बताइए, कन्हैया कुमार मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार भाई, कन्हैया कुमार पर हम जिंदगी में मर भी जाएंगे भूखे, लेकिन कन्हैया कुमार को सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई। पहले आप देश की बात कर रहे थे ना, देश की बात कर रहे थे ना, देश हित की बात कर रहे थे ना, और जो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं हम उसको काट देंगे, उसको सपोर्ट नहीं कर। क्यों? कन्हैया कुमार के वीडियो नहीं देखे हो क्या? और भाई अब दिखाना क्या, जो जमाना पुराना बीत गया, वैसे तो बहुत कुछ उखाड़ोगे। कन्हैया कुमार का तुमने पूरा सुना है? तुमने एक वर्ड व्हाट्सएप का तुम सुन रहे हो? जो चल रहा है ना भाई, क्या नहीं बोला है क्या भाई? व्हाट्सएप नोट सुन रहे हो तुम, और उसके अलावा तुम कुछ नहीं सुन रहे। अपना सपोर्ट, ठीक है, सबका अपना अपना सपोर्ट है, जो सच है भाई मैं उसको बोलूँगा। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, उन्होंने ना कोई काम किया है, नहीं कुछ किया, वो बहुत बुरी तरह जाएंगे। कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, जो जुमले देते हैं बस, हिंदू मोमडन, हिंदू मोमडन, हिंदू मोमडन, हिंदू मोमडन। हाँ चेंजेस चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, हर 5 साल पे बदलनी चाहिए। बोल रहे हैं कि अमित शाह के पापा, जय शाह के पापा अमित शाह क्या झक मराने के लिए 5 साल से गृह मंत्री बने हुए हैं, जबकि उसके ऊपर कोई आरोप रहता तो उसे जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों चार्ज सिर्फ फाइल लग रहा है? वो टुकड़े टुकड़े गए, क्या कोई प्रूफ है उसके पास? ये गृह मंत्री बना है, सांसद
सांसद में? चलो जेल भेजने की बात कर रहे हैं कि उस पर चार्जशीट है। ये कह रहे चार्जशीट क्यों नहीं? चार्जशीट क्यों नहीं हो रहा? एक बात बता दो मुझे ना, जितने भी यहाँ MP सांसद मंत्री हैं सबका किसी पार्टी के निकालो, किसके पे केस नहीं है? अरे केजरीवाल जेल चले गए हैं, अरे भाई हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट वो जेल गया था राहुल गांधी क्यों नहीं भरोसा? ये बताइए गृह मंत्री का है? एक सेकेंड, गृह मंत्री की बात करो ना भाई, हम नेता को छोड़ दो, पॉलिटिक्स को, सरकार को छोड़ दो। आप किस ग्रुप में बोल रहे हैं? वीडियो क्लिप ये बहुत हिंदू वर्ल्ड में इन्होंने देखा होगा बीप कंपनी से कितना इन्होंने फंड लिया है। फर्स्ट लीडर है कन्हैया कुमार, एक देशभक्त युवा नेता है, उसके घर में कन्हैया कुमार के घर से एक आदमी शहीद हुआ है, वो देशभक्त वो आएगा तो युवाओं की बात करेगा। तो कैसे देशद्रोही बोल रहे हैं आप? कैसे टुकड़े टुकड़े बोल दिया है आप? कन्हैया कुमार नहीं, आपके पास क्लिप है? कोई प्रूफ है आपके पास? कोई क्लिप है, कोई प्रूफ है आपके पास? आपके पास क्या प्रूफ है? नहीं ये बताइए ना, रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, नहीं आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, किस योग्यता पे, किस योग्यता पे? पूछ ले तो हमको जवाब दो। नहीं अमित शाह के बेटा जय शाह, अमित शाह के बेटा जय शाह किस योग्यता पर BCCI के मोदी जी के सामने ऐसे ठुमुक ठुमुक के चल रहा है। जैसा की योग्यता, जैसा की योग्यता उठा लो, कितने भी मंत्री नेता बेटा के जो बड़े बड़े पोस्ट पे कौन से योग्यता पे गए हैं? वो बिना योग्यता के गए हैं। किस पे आ गए? वाह वाह, मुलायम का बेटा अखिलेश किस योग्यता पे आ गया था? आपने